तो क्रिएट क्या होता है और पैकेज क्या होता है, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, नोट्स को यहाँ पे ओपन करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस नोट्स का डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे VS कोड पे आता हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ VS कोड मेरा ओपन हो गया। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से फाइल्स को ओपन करूंगा और मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि एक न्यू फोल्डर यहाँ से बना देता हूँ, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, और यहाँ पे मैं कर दूंगा 054 क्रिएट अंडरस्कोर पैकेज, ठीक है। सो क्रिएट और पैकेज यहाँ पे मैं क्रिएट कर दूंगा। सो यहाँ मेरा फोल्डर बन गया, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं कि क्रिएट और पैकेज क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट्स पे आऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिएट और पैकेज क्या होता है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्रिएट और पैकेज क्या होता है। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रिएट क्या होता है। क्रिएट का मतलब ये होता है कि रस्ट में कोड का कलेक्शन जिसको रस्ट एक सिंगल यूनिट मान करके कंपाइल करता हो, आउटपुट देता हो, उसको हम क्रिएट बोलते हैं, ठीक है। सो कैसे इसको समझे। सो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये मॉड्यूल वाला फोल्डर इसको यहाँ पे ओपन कर दूंगा, ठीक है। और इसको जैसे ही ओपन करूंगा सो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक हाई डॉट RS है और एक मेन डॉट RS है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ओपन कर दूं सो देखो ये जो मेरा मेन डॉट RS है इसमें क्या है, इसमें मेरा हाई डॉट RS को कॉल किया गया है और उसका फंक्शंस को यहाँ पे यूज किया गया है। और ये जो मेरा हाई डॉट RS है इसमें क्या है, इसमें बेसिकली मॉड्यूल का फंक्शंस है जिसको मेन डॉट RS यूज किया है। तो जब भी हम इस मेन डॉट RS को रन करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ उस मेन डॉट RS का कोड नहीं रन होगा, हाई डॉट RS का भी कोड रन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो हमारे पास सेपरेट फाइल्स है, बट रस्ट क्या कर रहा है, इन दोनों कलेक्शन ऑफ फाइल्स को, दोनों कलेक्शन दो को फाइल है, उन दोनों को एक सिंगल यूनिट मान करके उसको कंपाइल करा और हमें उसका आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्रिएट। क्रिएट का मतलब ये होता है कि कलेक्शन हो रस्ट कोड का, उसको एक सिंगल यूनिट रस्ट मानेगा और उसको आउटपुट दे देगा कंपाइल करके हमें, ठीक है। तो यही होता है हमारा क्रिएट। और जो क्रिएट होता है वो दो तरह का होता है। नोट्स में यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है दो तरह का, एक होता है बाइनरी क्रिएट और एक होता है हमारा लाइब्रेरी क्रिएट। तो देखो बाइनरी क्रिएट क्या होता है, बाइनरी क्रिएट वो होता है जो कि डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है और उसमें मेन फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे ये देखो ये जो हमारा मेन डॉट RS है इसमें क्या, ये हमारा मेन फंक्शन बना हुआ है और हमें पता है कि रस्ट प्रोग्राम में जो एंट्री पॉइंट होता है वो हमारा मेन फंक्शन होता है। अगर कोई भी कोड को हमको रन करना है तो उसको हमको कहीं ना कहीं से मेन फंक्शन में उसको लाना होगा, और जैसे हम उसको मेन फंक्शन में लाएंगे तो हम उसको रन कर पाएंगे। तो वो कोड फाइल जिसमें कि मेन फंक्शन है वो हमारा बाइनरी क्रिएट होता है। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली रन हो पाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा बाइनरी क्रिएट। दूसरा होता है हमारा लाइब्रेरी क्रिएट। लाइब्रेरी क्रिएट क्या होता है, जिसमें कि हमारे पास फंक्शंस या फिर लॉजिक कोई भी डिफाइन किया गया हो बट उसमें मेन फंक्शन नहीं होता है। और क्योंकि उसमें मेन फंक्शन नहीं होता वो डायरेक्टली रन नहीं हो सकता, उसको रन करने के लिए कोई और फाइल में हमको जा करके मेन फंक्शन को कॉल करके उसको रन करना होगा। जैसे यहाँ देखो ये जो हमारा हाई डॉट RS है इसमें हमारा कोड तो है पर ये डायरेक्टली रन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसमें मेन फाइल ही नहीं है, सॉरी मेन फंक्शन ही। अगर इसको मेरे को रन करना है तो इसको मेरे को दूसरा मेन फाइल में आना पड़ेगा और इसको कॉल करके इसको यूज करना होगा। तो कुछ इस तरह से हम इसको रन कर पाएंगे। सो जो हमारा हाई डॉट RS है वो हमारा लाइब्रेरी क्रिएट है। क्यों, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं, डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। आई होप समझ आएगा। क्यों, क्योंकि उसमें मेन फंक्शन नहीं है, और क्योंकि उसमें मेन फंक्शन नहीं है तो वो अपने से खुद से डायरेक्टली कंपाइल नहीं हो सकता। तो ये होता है हमारा लाइब्रेरी क्रिएट। तो आई होप समझ आएगा कि क्रिएट क्या होता है और टाइप्स क्रिएट का क्या होता है, लाइब्रेरी क्रिएट और बाइनरी क्रिएट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पैकेज क्या होता है, ठीक है। तो देखो पैकेज कुछ नहीं होता, बंडल ऑफ क्रिएट होता है जिसमें कि मिनिमम एक या एक से ज्यादा क्रिएट होगा, ठीक है। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, अ पैकेज इज अ बंडल दैट कंटेन वन और मोर क्रिएट्स। बेसिकली इसमें एक या एक से ज्यादा क्रिएट होगा बंडल, मतलब बेसिकली पैकेज एक बंडल होता है जिसमें कि मिनिमम एक या उससे ज्यादा क्रिएट होगा, वो होता है हमारा पैकेज। एक फोल्डर मान लो जिसमें कि कम से कम एक क्रिएट तो होगा, उसको हम यहाँ पे पैकेज बोल सकेंगे, ठीक है। और उसमें एग्जैक्टली एक लाइब्रेरी क्रिएट होगा और एक जीरो या फिर उससे ज्यादा हमारा बाइनरी क्रिएट होगा। और जो हमारा लाइब्रेरी क्रिएट है वो ऑप्शनल होगा, मतलब बेसिकली मान लो कि जो हमारा पैकेज है उसमें एक क्रिएट होगा हमारा, वो हमारा एक लाइब्रेरी क्रिएट भी हो सकता है और वो हमारा एक बाइनरी क्रिएट भी हो सकता है, ठीक है। बट इतना याद रखो कि अगर हमारा कोई पैकेज है उसमें हमारे पास क्रिएट है तो उसमें या तो जो हमारा लाइब्रेरी क्रिएट है वो नहीं होगा, और होगा तो मैक्सिमम एक ही होगा।
और जो हमारा बाइनरी क्रिएट है वो नहीं हो सकता, और होगा तो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा पैकेज। तो अब हम देखेंगे कि हम कैसे पैकेज को बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे हम कैसे पैकेज बनाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे देखो हमारे अभी मैं जो फोल्डर बनाया था 054 क्रिएट पैकेज, इसको मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे मैं फोल्डर ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मेरा फोल्डर ओपन हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा। सो देखना ये कि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा जो भी हम यहाँ पे कोड लिखे, जैसे कि 054 हमारा जो फोल्डर है वो हमारा यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरा फोल्डर है इस पर मैं क्लिक करूँगा, इसमें जाऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर दूंगा, ठीक है। टर्मिनल ओपन कर देता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे करूँगा ये कि देखो यहाँ से VS कोड को भी ओपन कर दूंगा और टर्मिनल को भी यहाँ पे ओपन कर दूंगा, ठीक है। सो देखो अभी तो फिलहाल हमारे इस फोल्डर में कुछ नहीं है, बट अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे पैकेज बनाना है। तो पैकेज बनाने के लिए हमको कुछ कमांड यहाँ पे टाइप करना पड़ता है, ठीक है। सो अब हम जा रहे हैं एक पैकेज बनाने, ठीक है। तो पैकेज बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को एक कमांड लिखना पड़ेगा, कार्गो स्पेस, उसका मेरे को न्यू टाइप करना पड़ेगा। अब हम जो पैकेज का नाम देना चाहते हैं, जो भी हमारा पैकेज का नाम होगा उसको हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा new_पैकेज, ठीक है, new_पैकेज। अब मैं क्या करूंगा, एंटर करूंगा। तो देखना यहाँ पे क्रिएटिंग दिख जाएगा, उसका नोट होगा, उसका ध्यान देखना ये हमारा जो फोल्डर है ये अब खाली नहीं रह करके इसमें न्यू पैकेज नाम का एक पैकेज बन गया। अगर मैं यहाँ पे फोल्डर को भी यहाँ पे डायरेक्टली फाइल्स को ओपन करूँ तो यहाँ पे देखो ये हमारा न्यू पैकेज बन गया, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ कि ये दोनों को ओपन करता हूँ, टर्मिनल एंड VS कोड को। सो ये देखो हमारे यहाँ पे पैकेज बन गया और उसके अंदर हमारा एक फोल्डर बन गया जिसका नाम सोर्स कोड है SRC, और एक और हमारा cargo.toml बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सोर्स कोड में आएंगे तो हमारे यहाँ पे main.rs बना हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारे यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम पैकेज बना सकते हैं। इसमें हमारे पास ऑटोमेटिकली जनरेटेड फाइल आ जाएगा जैसे main.rs, उसका बाद हमारे पास एक कार्गो भी आ जाएगा। सो अब देखो ये तो हमारा एक पैकेज बन गया। अब हम इस पैकेज को रन कैसे करेंगे, अगर मेरे को इसको रन करना है तो अभी तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके रन कर सकता हूँ, बट हम इसको क्या करेंगे, एक प्रॉपर तरीका से बनाएंगे, ठीक है, रन करेंगे। तो प्रॉपर तरीका से अगर मेरे को इसको रन करना है तो मैं क्या करूँगा कि इस टर्मिनल को पहले क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि फोल्डर में आऊँगा, ये जो मेरा बना न्यू पैकेज इस पर मैं क्लिक करूँगा, आऊँगा, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके इसमें टर्मिनल्स को ओपन कर दूँगा, ठीक है। VS कोड को ओपन कर दूँगा, टर्मिनल दोनों को यहाँ पे ओपन कर दिया। अब देखो अब मुझे करना ये है कि यहाँ पे मेरे को, क्योंकि हम कमांड से बनाते, एक और यहाँ पे मैं कमांड दूंगा, कार्गो बिल्ड, ठीक है, कार्गो स्पेस बिल्ड। अब एंटर करूंगा तो यहाँ पे कंपाइलिंग और फिनिश्ड यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। अब मेरे को एक और कमांड देना पड़ेगा कार्गो, उसका यहाँ पे मेरे को रन टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं जैसे रन करूंगा देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे मेरा प्रिंट हो गया। अगर मैं क्या करूँ कि एक और यहाँ पे प्रिंट हेलो यहाँ पे टाइप कर दूँ, एक और हेलो वर्ल्ड, अलग से इस हेलो वर्ल्ड को मैं चेंज करके लिख दूँ हेलो, लिख देता मैं फ्रॉम न्यू पैकेज, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि फिर मैं वही कमांड को रिपीट करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले कार्गो बिल्ड, उसके बाद कार्गो रन। अब देखो मेरा पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ और सेकंड प्रिंट हो यहाँ पे फ्रॉम न्यू पैकेज। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे पैकेज बनाते और उसमें हम कोड को रन करते, ठीक है। तो नोट्स में आओ तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि हम कैसे एक न्यू क्रिएट बनाते हैं, सॉरी पैकेज बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे हम उसको बिल्ड करते, कुछ कैसे हम उसको रन करते, हमको बेसिकली कमांड यहाँ देना पड़ता है। उसके बाद ये देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटिंग अ लाइब्रेरी पैकेज। सो अभी जो हम पैकेज बनाए वो हमारा बाइनरी पैकेज बना, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास main.rs वाला फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया जो कि डायरेक्टली रन होता है। बट अगर हम चाहते हैं ऐसा पैकेज बनाना जो कि हमारा लाइब्रेरी पैकेज हो, जिसमें कि हमारा इनिशियली main.rs ना हो, तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमको सबसे पहले फोल्डर में यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा ये कि यहाँ पे बैक जाऊँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसी फोल्डर में राइट क्लिक करूँगा, टर्मिनल पे आ जाऊँगा, VS कोड को भी यहाँ से ओपन मैं कर लेता हूँ, ठीक है। VS कोड को ओपन करने के बाद इस टर्मिनल को ओपन कर लूँगा और यहाँ पे मेरे को सेम कमांड देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा बस लगा, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे कार्गो, फिर स्पेस न्यू। अब हम क्या पैकेज का नाम देना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा new_पैकेज_लाइव, ठीक है। सो हम चाहते हैं कि हमारा पैकेज का ये नाम हो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे स्पेस देंगे, फिर यहाँ पे हम -LIB ये हम यहाँ पे टाइप कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एंटर कर देंगे।
इसको जैसे एंटर करेंगे सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्रिएटिंग आ जाएगा, फिर नोट आएगा, उसके बाद ये देखो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, इसको ड्रॉप करूँगा। सो हमारे पास यहाँ पे 2 पैकेज है, एक न्यू पैकेज और एक हमारे पास है न्यू पैकेज अंडरस्कोर lib। अब अगर इसको मैं एक्सप्लोर करूँ src में, तो यहाँ पे मेरे पास lib.rs है जिसमें कि ये मेरा कोड है, बट यहाँ ध्यान दो कि ये मेरा यहाँ पे main.rs नहीं है, इसमें इसको हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारा लाइब्रेरी क्रिएट बना है, इसमें जो हम लाइब्रेरी पैकेज बना है उसमें हमारा लाइब्रेरी क्रिएट बना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कोड को रन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली इसमें मेन फंक्शन नहीं है। तो ये कमांड का हेल्प से हम इस तरह से लाइब्रेरी पैकेज बना सकते हैं जिसमें कि हमारे पास लाइब्रेरी क्रिएट होगा। तो आई होप समझ आया होगा कि हम पैकेज क्या होता है, क्रिएट क्या होता है, और कैसे हम पैकेज बनाते हैं, लाइब्रेरी पैकेज, बाइनरी पैकेज, और कैसे हम बाइनरी पैकेज को बिल्ड करते हैं, कैसे रन करते हैं। कमांड सब नोट्स में यहाँ पे दिया होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कार्गो न्यू माई पैकेज, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसको बिल्ड करने के लिए कार्गो बिल्ड, फिर कार्गो रन यहाँ लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे कार्गो न्यू पैकेज नेम डैश डैश लिव। तो ये सब कमांड यहाँ दिया हुआ है, नोट्स में डाउनलोड कर लेना। और हम कैसे पैकेज में और कुछ करते हैं, कैसे हम इसमें और कोड करते हैं, आने वाले वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो आई होप आज के लिए इतना ही समझ आया होगा। नोट्स को डाउनलोड कर लेना और ये जो कोड है इसको भी डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।